हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो शाम का टाइम हो रहा है, बच्चे स्कूल से आके सो गए थे। तो गुड़िया तो उठ चुकी है, उठ के दूध पी रही है, पर हमारी गोलू अभी सो ही रही है। और यहाँ पे ये देखिए मम्मी पापा जी और ये बैठ के शाम की चाय पी रहे हैं। आप सभी भी आ जाइए हमारे साथ। तो कल किसी ने कमेंट करके पूछा था कि आपकी फ़ैमिली में कौन कौन है, तो उनके बारे में बताइएगा आप। हमारी फ़ैमिली में मम्मी पापा जी हैं, ये दिल्ली पुलिस में ऑफ़िसर हैं और हमारी 2 बेटियां हैं। फिर इनसे जो छोटे वाले भाई हैं वो आर्मी में हैं, उनकी फ़ैमिली उन्हीं के साथ रहती है। उनका एक 2 साल का बेटा है। और फिर उसके बाद है हमारी दीदी, मतलब कि नंद, उनकी शादी हो रखी है और उनकी एक 5 साल की बेटी है। बस यही है हमारी छोटी सी फैमिली। तो अपना व्लॉग आगे कंटिन्यू करते हैं। रात का टाइम हो रहा है, बच्चों को मैं यहाँ पे पढ़ा रही थी। देखिए बाकी सारे काम तो चलते रहते हैं, पर ये काम सबसे ज़रूरी काम है, बच्चों की पढ़ाई कराना। कुछ काम ऐसे हैं कि हम उनको कभी भी कर सकते हैं, पर पढ़ाई का काम ऐसा है कि हम उसको एक दिन भी मिस नहीं कर सकते। तो गुड़िया तो कर लेती है, बड़ी हो रही है, उसके साथ में कोई दिक्कत नहीं है, पर गोलू को बैठा के ज़बरदस्ती कराना पड़ता है, प्यार से समझा के, क्योंकि उसका मन तो बिल्कुल भी नहीं लगता पढ़ाई में। होता है ना कि एक बच्चा तो बिल्कुल पढ़ाई में परफेक्ट होता है, पर दूसरे वाला जो होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा शैतान होता है, उसका मन नहीं होता है पढ़ाई में। इसका मन इधर उधर के कामों में ज़्यादा है, पर पढ़ाई के टाइम पे या तो इसको नींद आने लगेगी या इसको भूख लगेगी। और एक सबसे अच्छी बात ले रखी है इसने कि मेरा तो सर घूम रहा है, तो इस वजह से मुझे इसको डेली लेके बैठना पड़ता है। होमवर्क तो ये आसानी से कर लेती है, पर होमवर्क करने से ही सब कुछ थोड़ी होगा, बच्चे को पढ़ाना भी पड़ेगा। और भाई इसको पढ़ाना तो बहुत ही ज़्यादा टफ़ बात है। इसको कभी डांटूंगी, कभी इसको समझाऊंगी, कभी इसको भगाऊंगी, तो तब जाके ये कुछ पढ़ेगी। नीचे ड्राइंग रूम में ही बैठा के इनको पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में तो इतने कीड़े मकोड़े निकलते हैं, और ये लाइट पे तो बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि खुला हुआ घर है तो इस वजह से ज़्यादा आते हैं। तो कभी कॉपी पे गिरते हैं, कभी इनके ऊपर गिरते हैं, तो इस वजह से मैं इनको ऊपर नहीं पढ़ाती। ऊपर सारी लाइट वगैरह बंद करके आती हूँ, सिर्फ़ एक लाइट खोल के आती हूँ। और यहाँ इसको नीचे ड्राइंग रूम में बैठा के इन दोनों को मैं पढ़ाती हूँ यहीं पे डेली, क्योंकि यहाँ पे गेट बंद हो जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहती। और भाई देखो इनकी कलाकारी, चूड़ियाँ लेके आई थी तीज वाले दिन, और देखो इनकी कंडीशन क्या बना दी। इन्होंने तोड़ तोड़ के इसको, एक ने इसको नाक में डाला, बोली मेरी तो नथ बन गई। दूसरी ने इसको कानों में डाल लिया, बोली मेरे तो ईयरिंग्स बन गए। और फिर इसको देख के ये छोटी वाली बोली कि मेरे भी ईयरिंग्स बना दो। ये देखो दोनों ही एक से बढ़कर एक कलाकार हैं। सारे दिन ऐसे ही चलता रहता है इनका। नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है ये। दिन है ट्यूसडे और इनको जाना है आज ड्यूटी पे। 15-20 दिन की छुट्टी कैसे निकल गई बस पता ही नहीं चला। तो ये आज जाने से पहले खेत से चारा लेके आए थे, और अब इसको काटेंगे और उसके बाद नहा धो के रेडी होके तब जाएंगे ड्यूटी पर। यहाँ पे ये काट रहे हैं चारा, और ये देखिए इधर भैंस को और बछिया को बेचैनी हो रही है कि तुम्हें कब खाने को मिलेगा। और इन्होंने सुबह खा भी लिया है, पर उसके बाद भी इनको बहुत तकड़ी वाली बेचैनी हो रही है दोनों को। तो यहाँ पे मैंने नाश्ते की तैयारी कर दी है। आलू बॉईल कर दिए थे, चटनी भी बन गई है हमारी, दूध भी गर्म हो चुका है, चाय भी बन चुकी है, और बच्चों का भी दूध मीठा हो चुका है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू की पिट्ठी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे आलू के पराठे। तो मैंने इसमें नॉर्मली सी सारे ही मसाले डाल दिए हैं। नमक, मिर्च, धनिया, गरम मसाला, थोड़ा सा हींग, कसूरी मेथी। बस सिंपल से ही बनाऊँगी, ज़्यादा स्पाइसी पराठे हमारे घर में कोई नहीं खाता है। तो पराठे तो मैं बच्चों के लिए ही बनाऊँगी, बस मम्मी पापा जी और बाकी सब आलू की रोटी ही खाएंगे, क्योंकि नुकसान देते हैं। पापा जी के तो बंद हैं ही वैसे, तो बाकी सब भी कोई इतना पसंद नहीं करता पराठे वगैरह खाना। तो इस वजह से मैं नाश्ते में रोटियां ही बनाऊंगी और बच्चों के लंच में दूंगी बना के पराठे। तो ये देखिए मैं फटाफट से बना रही हूँ पहले, क्योंकि नीचे दूंगी नाश्ता बना के मम्मी का और पापा जी का, फिर बच्चों का लंच बनाऊंगी और फिर इनका नाश्ता बनाऊंगी। तो मैं सभी का साथ में बना दूंगी फटाफट से। तो ये देखिए ये नाश्ता जा रहा है हमारा नीचे। ये मैंने बना दी हैं आलू की रोटियाँ।
तो मैं इनको सेक के नीचे दे दूँगी मम्मी को, तो फिर वो अपना नाश्ता कर लेंगी। फिर मैं ऊपर बच्चों का और इनका नाश्ता रेडी कर दूँगी और लंच भी साथ साथ। तो हमारे यहाँ पे ये जो आलू की रोटी बनती है ये थोड़ी कड़क खाते हैं सभी, मतलब कड़क वाली ही पसंद है, हल्की हल्की सी वो जो नरम नरम सी रहती है वो नहीं पसंद। तो उसी हिसाब से मैं इनको सेकती हूँ। तो अब आता है इनकी बैग पैकिंग का टाइम। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ इनका बैग पैक और ये कर रहे हैं गुड़िया के बालों में कंघी। गुड़िया हंस रही थी कि मेरा ना आज अच्छा सा हेयर स्टाइल बना दो पापा जी आप। तो बोले कि बेटा तो मैं स्कूल में जा रहे हूँ, स्कूल में सिंपल प्लेन चोटी बना के जाते हैं, ऐसे हेयर स्टाइल बना के नहीं जाते। और उसको स्कूल में जाना है, देखो फिर भी वो कितने आराम से बैठी हुई है। यहाँ पे मैं इनकी ड्रेस सेट कर रही हूँ। मैंने इनकी ड्रेस में नेम प्लेट वगैरह बेल्ट वगैरह सब लगा दी है। अगर 1% ये लेट भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इन्हें जाके सिर्फ ड्रेस पहननी होगी। तो अगर यहाँ से ये नहीं सेट करके जाते हैं तो वहाँ पे जाके थोड़ा टाइम लग जाता है, फिर लेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे अब बच्चे हो चुके हैं स्कूल में जाने के लिए रेडी। मैंने गुड़िया के बाल बना दिए हैं, उसकी चोटी बना दी है। उसकी गर्दन में मुझे छोटी छोटी क्लिप लगानी पड़ती है क्योंकि जो उसके पीछे के बाल हैं वो थोड़े छोटे हैं। तो मैंने इतने गुड़िया को रेडी किया तो वो गोलू के सर में तेल लगा रहे थे, मालिश कर रहे थे और फिर उन्होंने गोलू के सर में कंघी भी कर दी थी। तो मैं गुड़िया को लगा रही हूँ यहाँ पे काजल। मैं बच्चों को डेली काजल लगाती हूँ, मुझे अच्छी लगती है बच्चों के काजल लगानी। अगर काजल नहीं लगाओ तो बच्चों की आंखें मुझे बड़ी अजीब अजीब सी लगती रहती हैं। जब से ये छोटी सी थी मैं तभी से दोनों को काजल लगाती हूँ, अच्छी लगती हैं काजल से बच्चों की आंखें। और ये देखिए अब बच्चे जा रहे हैं स्कूल में बाय बोल के अपने पापा जी को, ये देखो। और अब यहाँ पे ये बैठ गए हैं मम्मी के पास आके थोड़ी सी देर, क्योंकि यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं पापा जी की दवाई। पापा जी की दवाई जो है वो ख़त्म हो रही है, तो वो आज जाके डिस्पेंसरी में पहले बुक कर देंगे पापा जी की दवाई और तब आएंगे, तब लेके आएंगे या फिर किसी के हाथ उधर से पूछवा देंगे। अपने घर से जाने का मन किसका करता है, पर क्या करें, ड्यूटी है भाई, करनी तो पड़ेगी। घर में रह के भी कुछ नहीं हो सकता, ये टाइम होता ही ऐसा है। कोई बात नहीं, जाएंगे तो फिर थोड़े टाइम बाद फिर आ जाएंगे। तो यहाँ पे इनका फाइनली बैग पैक हो चुका है और अब इनकी बिल्कुल जाने की तैयारी है। तो कैसे हैं आप सभी? अब बैठ के आपसे फ़ेस टू फेस बातें होंगी। आज सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था, आज काम ज़्यादा हो रहा था क्योंकि वो भी आज ड्यूटी पे गए हैं, उन्हें भी जाना था। घर खाली हो चुका है, शांति हो रही है घर में, वैसे होता है। आज होएगी, फिर कल को वैसे ही सेटलमेंट सा हो जाएगा अपना। अब गए हैं, क्या करें, काम है, जाना पड़ेगा, बिना काम के तो काम नहीं चलेगा। तो बच्चे भी स्कूल गए हैं, वो भी 2 बजे तक आएंगे बच्चे। खाना वगैरह बन चुका है, अब मुझे बनानी है खीर। खीर हमारी जो भैंस थी उसने कटड़े को जन्म दिया था, 4-5 दिन हो गए हैं। तो उसके दूध में आज हमें लगाना है अन्न, मतलब कि उसके दूध की खीर बनानी है। और जो भी हमारे देवता हैं, मंदिर हैं, और उन्हीं के सबके नाम की खीर निकलेगी और जो हमारा घर परिवार है फिर सभी के वहाँ वो खीर जाएगी। तो उसके बाद क्या है कि हम उसका जो दूध है वो इस्तेमाल कर सकेंगे, ये होता है। तो अब हम उसकी खीर बनाएंगे, टाइम तो लगेगा। तो अब हम बनाते हैं खीर और इस ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पे एंड, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो देखते रहिए। अगर आपको हमारे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आज काफ़ी थकावट सी हो रही है क्योंकि सुबह से बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो रही है ना। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा थोड़ी देर बाद। तो चलिए कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, जब तक
अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।